नाम बदलना कोई सोल्यूशन नहीं, किसी चीज़ का नाम बदल के आप किसी का उद्धार नहीं कर देंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी चल रही है और आज की जो बैठक है वो हिंदू मुस्लिम एकता की। देखिए, आज की जो बैठक है बहुत अहम बैठक है और बहन जी ने पूर्व में भी कई बड़ी बैठकें की हैं और आगे भी करती रहेंगी। जीवन में ये हमारी जनशक्ति की ताकत है नौजवानों की कि पूरे भारत देश में ऐसा शासन लाएंगे कि जो लाजवाब शासन, उसको आपको रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरे संसार में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसपा कार्यालय पर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई है और ये है बसपा कार्यालय जहां पर मुस्लिम भाईचारा की जो है बैठक बुलाई गई है संगठन की, जिसको लेकर के यहां पर अहम विषयों पर जो है चर्चा हो सकती है। ये भी माना जा रहा है कि SIR को लेकर के बातचीत हो सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती बातचीत कर सकती हैं। फिलहाल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने 27 को लेकर के आगाज़ कर दिया है, चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक, ये भी कहा जा रहा है दलित वोट बैंक साधने को कोशिश किया जा रहा है और इसको लेकर के विपक्ष समाजवादी पार्टी ने भी कई बार आरोप लगाए हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जो है काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, ये नेता लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, युवा हैं, जिस तरीके से लगातार जो है बसपा बैठक पे बैठक जो है कर रही है। आज जो है मुस्लिम भाईचारा को लेकर के बैठक बुलाई गई, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है, क्या कुछ अहम मुद्दे? देखिए, आज की जो बैठक है बहुत अहम बैठक है और बहन जी ने पूर्व में भी कई बड़ी बैठकें की हैं और आगे भी करती रहेंगी, जो कि बूथ और सेक्टर से हमें पूरा गठन करना है, कर चुके हैं। जो बचा है उसका रिवीजन किया जा रहा है कि कहीं हमारी चूक ना हो जाए। 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए बहन जी दिन रात मेहनत कर रही हैं और हम लोग सब लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जो है काफ़ी सालों से जो है मैदान में नहीं थी, फिर उसके बाद अचानक आ जाना और लाखों की संख्या में रैली करना और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही कि दलित वोट बैंक जो है साधने की कोशिश इस तरीके से किया जा रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है, इस तरीके के आरोप लगा। देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद से लगातार उन्होंने ज़मीन पर उतरी हैं। लोग कहने को बहुत कुछ कहते हैं, जो मीडिया है और बी टीम के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये निराधार गलत है। बहन जी बराबर कार्य कर रही हैं और कार्यकर्ता बराबर लगा हुआ है और ना ही बी टीम है जो कह रहा है वो खुद ही। आपने 9 अक्टूबर को देखा, अगर बी टीम होती तो इतनी भीड़ ना होती, इतनी तादाद में लोग थे कि उन लोगों के हौसले बुलंद नहीं हो पाए और वो खुद पीछे हो गए। बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरीके से बैठक बुलाई जा रही है, बसपा सुप्रीमो लगातार जो है बैठक पे बैठक कर रही है रैली के बाद, क्या कहेंगे? वो कहना क्या है, जो जिस तरीके से अब बैठकें हो रही हैं और मीटिंग चल रही हैं, ये 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी चल रही है और आज की जो बैठक है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बैठक है और भाईचारा बनाए रखने की। ये मुस्लिम भाईचारा की बैठक बुलाई गई, क्या इसमें हिंदू भी है? हाँ, बिल्कुल, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और जो सुनो, ये अब नौजवानों का वो तरीके से हमें पूरा सिस्टम बदलना है सरकारों का। इस ढंग से जो देश चलाया गया, इस ढंग से देश नहीं चलेगा। ये सिस्टम ये सिस्टम जो आएगा, नौजवानों की जनशक्ति, बिल्कुल नौजवान तैयार हैं बहन जी के लिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, पूरे देश में हलाकम हो जाएगा बिल्कुल एकदम। आज बहन जी CM बनेगी, इसके बाद PM भी बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी फुल प्लेस में। आप बिल्कुल निश्चित कर लो, ये तय कर लो, ये नौजवान ने और हर समाज ने ठान लिया है कि बहन जी को PM बनना है तो बनना है, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ताकत पैदा ही नहीं हुई, इसके बहन जी के अलावा कोई ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है पूरे देश में। और ऐसा एक देश देंगे इस भारत देश संसार में कि पहला नंबर वो दुनिया की संसार की शक्ति हमसे संवाद करेंगे कि हर चीज़ पे जो ये तरीके से सिस्टम चलाया गया, इस ढंग से हमको हमारे नौजवान की सिस्टम को कैसे चलाएं? ये जो भ्रष्टाचार, इस पे बिल्कुल विराम लग जाएगा
किसी भी प्रकार की एक पैसे की चोरी नहीं होने देंगे जीवन में। ये हमारी जनशक्ति की ताकत है नौजवानों की, कि पूरे भारत देश में ऐसा शासन लाएंगे कि जो लाजवाब शासन, उसको आपको रिकॉर्ड तोड़ देंगे पूरे संसार में, कि ऐसा देश पहला देश होगा। 27 को लेके बहुजन समाज पार्टी लगातार सक्रिय है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री होंगी। कार्यकर्ता संगठन में बूथ बूथ जाके काम करने को तैयार है, लगातार कर रहे हैं। और सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार लोग सभी लगे हुए हैं। दलित वोट को साधने को लेकर के कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है कह रही है कि दलित वोट जो है अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाए। क्या कहेंगे कि दलित वोट किसकी तरफ? दलित समाज पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो हमेशा रहा है, वो छिटकने वाला नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ। 27 में क्या दलित वोट साथ? नहीं, समाजवादी पार्टी से दलितों को कोई न्याता नहीं है। बिल्कुल, समाजवादी वोटरों को, दलित वोटरों को लेकर के जिस तरीके से लगातार जो है अनुमान लगाई जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, फिलहाल बसपा कार्यकर्ताओं ने क्लियर कर दिया है कि जो दलित वोट हैं वो 27 में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक एक कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से 27 में चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी जो है एक्टिव हो गई। दादा से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, जिस तरीके से बैठक में आप भी थे, क्या कुछ निर्णय लिए गए 27 को लेकर? हाँ, 27 के लिए माननीय बहन जी का निर्देश है। जो कुछ बहन जी ने कहा वो समस्त कार्यकर्ताओं को मानना है। क्या निर्णय लिए गए, क्या कुछ कहा? कुछ थोड़ा उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम भाईचारा के लिए बहन जी ने बोला, हम मुस्लिम भाईचारा में हैं। हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, ये बुंदेलखंड से हैं, तो उन्होंने कहा 27 की तैयारी करने के लिए। तो हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने में मुस्लिम समुदाय बहुतायत में हम लोगों के साथ जुड़ेगा, मैं ये वादा करता हूँ। बिल्कुल, जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो जो है बसपा के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आगाज़ कर दिया, हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बसपा ने आगाज़ किया है, रैली के बाद जो है लगातार जो है बैठक की जा रही है। अभी आज जो है बैठक बुलाई गई थी बसपा कार्यालय पर, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से हमने बात की, जिसको लेकर के 27 जो विधानसभा चुनाव ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। बात करते हैं जिस तरीके से, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे जो बैठक बुलाई गई? नहीं, बैठक में बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम उन्हीं दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। और जो हमें डायरेक्शन मिला है 2027 की तैयारी करने के लिए, हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। जो बैठक थी उसमें क्या कुछ चर्चा हुई और SIR को लेके भी चर्चा हुई? देखिए, आपको जैसे कि मालूम है, आज मुस्लिम भाईचारा की बैठक थी। इसमें बहन जी ने काफ़ी संदेश दिए हैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, और हम लोग को बताया कैसे कैसे काम करना है। और SIR के लिए भी जो माननीय बहन जी ने बताए हैं, जो किताब आई है उनकी 27 तारीख में जो आदेश हुआ है 16 राज्यों के लिए, बहन जी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे कैसे, वो सारी बातें हम लोग को बताई है। गाइडलाइन में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कैसे काम करेगी बहुजन समाज पार्टी? हम लोग को एक पेपर्स दिए गए हैं, उसमें पूरी गाइडलाइंस है, उसी के आधार पर हम लोग को आगे बढ़ना है। मतलब कुछ बताएंगे पॉइंटवार क्या कुछ? नहीं, पॉइंटवार तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत लंबा हो जाएगा कि देखिए, ऐसा है ना कि किसी का भी वोट ना कटे। आप समझ रहे, क्या क्या पेपर्स चाहिए, क्या क्या पेपर्स नहीं चाहिए SIR के लिए वोटर्स को, तो हम लोग को बूथ लेवल जा के सबको बताने हैं, सब कुछ चीज़ें समझानी है, कैसे कैसे आप लोग अपने अपने पेपर तैयार करिए, जिससे कि 2027 के लिए मुस्लिम समुदाय को लेकर क्या उन्होंने निर्देश? देखिए, माननीय बहन जी ने बहुत क्लियर निर्देश दिया है कि 2007 से लेकर 2012 तक जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कोई दंगा, कोई फसाद, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये आप लोग को भी मालूम है, कोई छुपी बात नहीं है। और मुसलमानों की भागीदारी थी, अब फिर मुसलमानों की भागीदारी हो रही है। मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या माननीय बहन जी ने काम किया, वो 100 ऐसे काम हैं जो कि मैं आपको इस लिस्ट के थ्रू बता सकता हूँ, जो कि आप लोग को दिए भी जाएंगे।
चाहे वो नदवे का आपका लीज का कार्य हो, और बहुत से ऐसे काम हैं जो माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए किए हैं, और अब की भी मुस्लिम समाज की पूरी भागीदारी रहेगी, ये माननीय बहन जी ने बताया। सरदार भाई, भाजपा के पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को लाओ नौकरी हम दिलाएंगे। ये देखिए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गंदी बात है, हम लोग उसका खंडन करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार में जो लगातार नाम बदले जा रहे हैं उस पे क्या कुछ कहेंगे? नाम बदलना कोई सोल्यूशन नहीं किसी चीज़ का। नाम बदल के आप किसी का उद्धार नहीं कर देंगे। नाम बदल के किसी चीज़ का वो आप लोगों को बांट रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। सब इंसान है, इंसानियत के राह पे चलें। बसपा के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है 9 अक्टूबर के बाद जो है एक्टिव हो गई और लगातार जो है रैली पे बैठक जो है बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा जो है बुलाई जा रही है। और ये बैठक जो है मुस्लिम भाईचारा को लेकर के, ये भी कहा जा रहा है कि अंदर SIR को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है SIR को लेकर के आवाज़ उठाता रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के भी इसमें अहम बात हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।